Good morning, dear students. This is Neeraj Kamal, and once again, I welcome all of you on my YouTube channel, neeraj.etc. Today, I'm going to talk on a very important topic of basic English grammar, and that is called verbs. Verbs are the most important part of a sentence. No sentence can be written without a verb. एक sentence वर्ब को ही केंद्रित होता है. सेंटेंस इज रिटन बाय द वर्ब. एक्चुअली अ सेंटेंस, अ वर्ब इटसेल्फ इज अ सेंटेंस. सब एक सेंटेंस के अंदर आप जानते हैं ना क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. राम प्लेज फुटबॉल. यहाँ पे मान लीजिए राम सब्जेक्ट है, वर्ब है प्लेज और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है. तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को कहा जाता है सब्जेक्ट टू द वर्ब प्लेस. इस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब प्लेस. यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो कुछ भी एक सेंटेंस में आए वो सब वर्ब के लिए ही आता है. वर्ब सेंटेंस का केंद्र होता है और एवरीथिंग मूव्स अराउंड इट. कई बार तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और सब्जेक्ट भी अंडरस्टूड हो जाता है. जैसे कि मैंने कहा गो, मैंने सीधे कह दिया गो. एक वर्ड मैंने यूज किया एंड दैट इज अ सेंटेंस. खाली गो और वो एक सेंटेंस है. तो नेचुरली वर्ब ही किसी सेंटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अब आइए वर्ब होता क्या है. एक सेंटेंस के अंदर वर्ब तीन तरह के काम करते हैं. बी, बी मतलब होना. हैव मतलब पास होना या रखना. और डू मिस करना. किसी भी सेंटेंस में होने का सेंस जिस वर्ड से आए उसे हम वर्ब कह सकते हैं. जैसे इस यहाँ आप देखें, ये है राम है और एक डॉक्टर. ये दोनों अपने आप में सेपरेट वर्ड्स हैं. जब तक मैं यहाँ पे इज नहीं लिखूं ये नहीं पता चलेगा कि वो राम ही डॉक्टर है. जैसे आई टीचर, ये दो अलग अलग वर्ड है, डिस्कनेक्टेड वर्ड्स है. जब तक मैं यहाँ एम नहीं लिखूं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं ही टीचर हूं. यानी मेरा टीचर होना, मैं का टीचर होना, राम का डॉक्टर होना, वो इज या एम से ही पता चल रहा है. यही इसी को कहते हैं होना. बी मीन्स होना. अब है, मान लीजिए मोहन है और एक काऊ है. अ काऊ. राम बाबू है और एक कार है. जब तक मैं यहाँ हैज नहीं लगाऊं या जब मैं यहाँ हैज लगाऊंगा तभी पता चलेगा कि ये काऊ मोहन के पास ही है या ये कार राम बाबू के पास है. तो पास होने का सेंस हैज या हैव से आता है. और डू मतलब करना. जितना एक्शन वर्ड होता है जैसे रीड, राइट, काम, गो, बियर, टच, ये सब के सब जो होते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स होते हैं. अब हम लोग वर्ब के फॉर्म्स की तरफ चलते हैं. वर्ब के फॉर्म्स जो होते हैं टाइम और यूज के आधार पे होता है. वर्ब के फॉर्म्स टाइम और यूज के आधार पे बनाए जाते हैं. जैसे प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सिंपल प्रेजेंट. ये 5 वर्ब फॉर्म्स होते हैं. जनरली दोस्तों वर्ब फॉर्म्स तो 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. ये V3, V1, V2 एंड V3 तीन ही वर्ब फॉर्म्स होते हैं. बाकी के ये जो दो वर्ब फॉर्म्स आप देख रहे हैं ये ING और SES का ही खेल होता है. अब आइए मैं इसके ऊपर और डिटेल में आपको बात करूं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अच्छा ये जो पांचों वर्ब फॉर्म है इनको नंबरिंग भी किया गया है. लोग V1, V2, V3, V4, V5 कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई वर्ब का नंबरिंग नहीं है. ये यूजेस के आधार पे हम ओरिजिनली अगर देखा जाए तो पास्ट को भी पहले रख सकते हैं, प्रेजेंट को बाद में रख सकते हैं. ये कोई नंबरिंग नहीं है, लेकिन एक्चुअली ओनली रिमाइंडर के लिए, लोग याद रखने के लिए ये वर्ब फॉर्म्स को नंबरिंग दिए हुए. और वास्तव में वर्ब के 3 ही फॉर्म होते हैं, V1, V2 एंड V3. बाकी दोनों ये V4 जो हो गया ये ING के वर्ब फॉर्म्स, ING का यूज होता है और SES का यूज जो होता है उसको हम V5 कहते हैं. अब देखिए इन सब का नाम है प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट. यानी ये दोनों वर्ब फॉर्म जो हैं ये प्रेजेंट के सेंस में या प्रेजेंट के टाइम के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं. ये जो पास्ट है ये सारा वर्ब, ये इस वर्ब का फॉर्म हमेशा और हमेशा पास्ट के एक्शन को ही इंडिकेट करता है. पास्ट के सारे एक्शन को हम लोग इससे इंडिकेट कर सकते हैं. और इसके बाद आप यहाँ आ जाइए, पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल. पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल, अब यहाँ पे थोड़ा समझने की चीज है. पार्टिसिपल आप लोग
पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब का एक फॉर्म होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। वर्ब का वो फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप आ जाइए, आई सॉ अ रनिंग हाउस। ये जो आई सॉ अ रनिंग हाउस है ना, ये बी4 फॉर्म है, जो कि हॉर्स, जो कि एक आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, हॉर्स जो कि एक नाउन है और इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। आप जानते हैं कोई भी वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ ये रनिंग जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक उसी तरह आई सॉ अ बर्न्ट हाउस, बर्न्ट जला हुआ घर, ये नाउन है हाउस, और बर्न्ट जो है, जो कि एक V3 है, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वो हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस हिसाब से एडजेक्टिव नेचुरली सिमिलरली पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। क्यों हम इसे पास्ट या परफेक्ट बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं, और इससे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इनफैक्ट पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया कि आई, जैसे कि ये देखिए V3 जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। अगर मैंने कहा आई सॉ अ बर्न्ट हाउस, जो कि एक V3 है, तो ये बतलाएगा कि घर जल चुका था जब मैंने देखा, यानी कि वो एक्शन जो हो गया वो काम खत्म हो चुका था, जलने का काम खत्म हो चुका था। ये एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव्स डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शंस होते हैं नाउन के। ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, ये नाउन के डिस्क्रिप्शन है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। जला हुआ घर, तो ये जला हुआ घर पास्ट, काम हो चुका पास्ट में। या परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, जलने का काम कंप्लीट हो चुका था, दैट इज वाई पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट परफेक्ट मतलब कंप्लीट, और पास्ट मतलब जो पहले हो चुका था। और प्रेजेंट पार्टिसिपल आई सॉ अ रनिंग हॉर्स मतलब जब मैंने देखा घोड़ा दौड़ रहा था, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो एक्शन प्रेजेंट था। प्रेजेंट डिस्क्रिप्शन, प्रेजेंट डिस्क्रिप्शन वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, वो एक्शन कंटिन्यू था, दैट इज वाई प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये तो सिंपल प्रेजेंट है, आप समझ सकते हैं। ये जो सारे वर्ब फॉर्म है, इसी में टेंस का पूरा यूज समाहित है। प्रेजेंट और पास्ट टेंस ये दोनों, ये इसी सारे वर्ब फॉर्म में है। फ्यूचर का खेल केवल शैल और विल का होता है, वो भी इसी वर्ब फॉर्म से शुरू होता है। इन्हीं में से किसी एक वर्ब V1 को हम लोग यूज करके हम फ्यूचर का सारा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। प्रेजेंट और पास्ट यही छुपा हुआ, उस बात को जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये बी का फॉर्म है, प्रेजेंट आर एम, पास्ट वाज वर, बीन बीइंग और इज। हैव का प्रेजेंट हैव, हैड B3 हैड, हैविंग और हैज। डू हो गया डू, डिड, डन, डूइंग और डज। प्ले का प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। और ये ब्रेक का ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन और ब्रेकिंग, ब्रेक्स। ये जो वर्ब के, आप देखिए, ये तो इसको आपको याद रखना चाहिए। और एक बात और याद रखना चाहिए कि वर्ब का V3 तीन तरह से होते हैं। एक देखिए, ये ईडी लग गया। दूसरा क्या हो गया, पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो गया, गो, वेंट, गॉन, पूरा का पूरा तीनों ही वर्ब फॉर्म अलग अलग हो गए। कुछ में होते हैं दो वर्ब फॉर्म एक जैसे होते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा ब्रिंग, तो हो जाएगा ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। दो वर्ब फॉर्म सेम होते हैं, किसी के तीनों अलग अलग होते हैं, किसी में तीनों चेंज नहीं होता। जैसे कि बर्स्ट, 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 कास्ट, 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 हर्ट, हर्ट, हर्ट। तो इस तरह से वर्ब फॉर्म तीनों के तीन तरह से, कई तरीके से वो बदलते हैं, तीन चार तरीके से बदलते हैं, याद रखिएगा। कभी ईडी लगता है, कभी वर्ब के दो फॉर्म अलग अलग होते हैं, कभी तीनों अलग अलग होते हैं, और कभी तीनों एक जैसे होते हैं। तो इस तरह से वर्ब फॉर्म बदलते हैं, और ये उनका, इसके यूजेज है टाइम के हिसाब से। अब आप आ जाइए टेंस में। मैं बिना टेंस के स्ट्रक्चर को जाने, बहुत सारे बच्चों से पूछो कि आपने टेंस सीखा है, 90% बच्चों का जवाब होता है जाहिर है वो सीखा ही है। 5, 4, 3 हर क्लासेस में टेंस की पढ़ाई तो होती है, टेंस की पढ़ाई होती है, बच्चे सीख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, V1, V5, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इजेमार, ING, वो सारा चीज वो सीख रहे हैं, लेकिन वो नेक्स्ट डे भूल जा रहे हैं, क्योंकि क्विकली अगला चैप्टर शुरू होता है, या फिर वो स्ट्रक्चर को केवल याद कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर है। लेकिन जब वो खुद लिखना शुरू करते हैं तो वो गलत लिखते हैं, वो सही शब्दों का या वर्ब के सही फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कारण यही है कि वो इन सारे वर्ब के फॉर्म्स को सही सही यूज करना नहीं सीख पाते।
सही यूज करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट में, तो मैं प्रेजेंट में लिख रहा हूँ कि राम जाता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा राम गो लिखूं कि गोज लिखूं। एक बात हमको और याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट और वर्ब में एक रिवर्स रिलेशनशिप होता है। रिवर्स रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट में अगर यस या ईएस लगा हुआ है तो वर्ब में नहीं होगा, और सब्जेक्ट में अगर यस या ईएस नहीं है तो वर्ब में यस या ईएस होगा। ये बात एक्चुअली मैं सिंगुलर और प्लूरल की कर रहा हूँ, मैं बात सिंगुलर और प्लूरल की कर रहा हूँ। यानी कि अगर सब्जेक्ट यस या ईएस लगा हुआ है मतलब प्लूरल, तो हम उसको क्या करेंगे, सब वर्ब में नहीं लगाएंगे। अगर यस या ईएस सब्जेक्ट में लगा हुआ है वर्ब में नहीं लगेगा। अगर वर्ब सब्जेक्ट में यस या यस नहीं लगा हुआ है तो वर्ब में यस या यस लगा देंगे। ये डिफरेंस V1 और V5 का है। राम जाता है, राम सिंगुलर है यानी कोई यस नहीं लगा हुआ है, प्लूरल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नहीं लगा हुआ है तो हम यस या यस ये वाला लेंगे, राम गोज, राम प्लेज। और अगर रहा बॉयज गो, लड़के जाते हैं, लड़का प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है। कई सारे ऐसे भी वर्ब होते हैं, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें बिना यस या यस लगे ही प्लूरल प्लूरल होता है, जैसे चिल्ड्रन। तो उस केस में, वैसे केसेस में थीव्स, बहुत सारे नाउन के नंबर वाले में मैंने आपको बताया था कि सेंटे नाउन जो है सिंगुलर प्लूरल कई तरीके से होते हैं। उसमें कुछ कुछ के एंड में वाई की जगह आई एस लगता है, एफ की जगह वी एस लगता है, कई कई जगह ई एन लग जाते हैं, जैसे ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। बहुत जगह है कि हम लोग क्या नाम है उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा फॉर्मूला का फॉर्मूले, फोकस का फोकियाई, वो मैं आपको नाउन नंबर वाले चैप्टर में आपको बताया था। तो उस बात को याद रखना कि अगर वो नाउन प्लूरल है तो हम, नाउन अगर प्लूरल है यानी यस या यस जरूरी नहीं है, अगर वो यस प्लूरल है तो हम बिना यस वाले वर्ब को लेंगे प्रेजेंट में। ये देखिए प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट, ठीक है ना। अब मान लीजिए नाउन, अगर मान लीजिए एक्शन कंटिन्यू कर रहा है तो कंटिन्यूएशन के लिए मैं लिख दिया हूं, ये वर्ब का ये वाला फॉर्म यूज होगा, उसमें हमको बी लगाना होगा। बी कैसे लगाना होगा, कंटिन्यू हो रहा है काम, राम जा रहा है, राम मैंने लिख दिया और गोइंग मैंने लिख दिया। अब राम लिख दिया और मैंने गोइंग लिख दिया, लेकिन क्या है, बी वाला वर्ब हमको लगाना है। तो प्रेजेंट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो बी का मैं प्रेजेंट लूंगा, आर एम है और इज है, राम के साथ हम जानते हैं इज लगेगा, राम इज गोइंग, कंप्लीट। B3 आ जाइए, कंप्लीशन का सेंस देता है, हैव लगेगा। मान लीजिए राम खा चुका है तो मैंने कहा राम ईटन लिख दिया, लेकिन मुझे एक बात और है, पता है कि यहाँ हैव भी लगेगा। प्रेजेंट में राम खा लिया है तो मैंने हैव का प्रेजेंट लिया, हैव। राम हैव ईटन नहीं, राम के साथ हैव नहीं लगेगा, सर ने बताया था यस वाला लगेगा क्योंकि राम सिंगुलर है, तो राम हैज ईटन। पास्ट की बात अगर होती कि राम खा चुका था तो हम क्या करते, राम, ये प्रेजेंट है नहीं चलेगा, ये पास्ट है, राम हैड, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा हैड और हो जाएगा राम हैड ईटन, काम कंप्लीट। तो इस हिसाब से हम इस वर्ब को समझ सकते हैं बेहतर। और इसके अलावा मेरा वीडियो टेंस के ऊपर भी आप देख लीजिएगा, उसमें मैं वर्ब के करेक्ट यूज को डिटेल में टेंस वाइज आपको बताऊंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। इस पूरे वर्क फॉर्म को बढ़िया से देख लीजिएगा और इसको रिवाइज करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।